नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशी गौड़ और आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज। पेश है 2 अगस्त बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए वित्त और विश्व बाजारों तथा आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंच बनाने के आह्वान करते हुए बुधवार को कहा कि जब जब महिलाएं समृद्ध होती हैं तो दुनिया समृद्ध होती है। मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए एक स्तरीय मंच बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि उन बाधाओं को दूर किया जाना चाहिए जो बाजारों, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं और किफायती वित्त तक उनकी पहुंच को रोकती है। और उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं के देखभाल और घरेलू काम के बोझ को एक ही समय में उचित रूप से समझा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत महिला सशक्तिकरण पर एक नया कार्य समूह स्थापित किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने मणिपुर मामले की स्वतंत्र जांच का आदेश देने की गुहार वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि मणिपुर में कोई कानून व्यवस्था नहीं बची है और यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य पुलिस जांच करने में असमर्थ है। शीर्ष अदालत ने कुछ इसी तरह की सख्त टिप्पणियों के साथ मणिपुर के पुलिस महानिदेशक को 7 अगस्त को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने संबंधित पक्षों की दलील सुनने के बाद ऐसी कई सख्त टिप्पणियां की है। राजस्थान के सिंचाई मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय आज डूंगरपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर रहे और इस दौरान मालवीय ने सागवाड़ा में कांग्रेस की बैठक लेते हुए आदिवासी दिवस 9 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मानगढ़ धाम पर सभा की तैयारियों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मानगढ़ धाम से राहुल गांधी व खड़गे विधानसभा चुनाव प्रचार का शंखनाद भी करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम पर राहुल गांधी की सभा को लेकर ब्लॉक कांग्रेस सागवाड़ा और नगर कांग्रेस सागवाड़ा की बैठक मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय, AICC सदस्य दिनेश खोड़गनिया और जिलाध्यक्ष वल्लभ राम पाटीदार की मौजूदगी में हुई। बीकानेर में आई फ्लू के संक्रमण को देखते हुए PBM अस्पताल तथा जिला अस्पताल के नेत्र रोग विभाग के सभी चिकित्सकों के अवकाश पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि नेत्र रोग विभाग में इस समय बरसात के बाद आई फ्लू मरीजों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी हो गई है। मरीजों की कतार आउटडोर खुलने से पहले ही लगनी प्रारंभ हो जाती है। मंगलवार को जब मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने नेत्र रोग विभाग में मरीजों की भीड़ देखी तो उन्होंने विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जयश्री मुरली मनोहर को तत्काल नेत्र रोग चिकित्सकों के अवकाश पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। राजस्थान प्रदेश में कृषि भूमि पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर आधारित पावर प्लांट लगाने के लिए राज्य सरकार नियमों में संशोधन करने जा रही है और इसके तहत प्लांट लगवाने के दौरान मध्य में सरकारी जमीन आने पर प्लांट लगवाने वाले इसी जमीन को अपनी अन्य स्थल की जमीन से एक्सचेंज कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से गत 24 जुलाई को विधानसभा में राजस्थान अभिधृति संशोधन विधेयक पेश किया गया था और इस विधेयक को आज पारित किया जाएगा। राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2023 के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों का नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ जी के दर्शन का सपना पूरा हो रहा है। अब तक प्रदेश के 423 वरिष्ठ नागरिक पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं और आज उदयपुर के 110 यात्री पशुपतिनाथ जी मंदिर के लिए उड़ान भर रहे हैं। देवस्थान विभाग की आयुक्त प्रज्ञा केवल रामानी ने बताया कि 28 जुलाई से शुरू हुई हवाई यात्रा से अब तक प्रदेश के 423 वरिष्ठ नागरिक भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन कर चुके हैं। इनमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, सीकर के वरिष्ठ नागरिक दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से हवाई यात्रा के जरिए पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने राजस्थान में सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के कथित तौर पर 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए। गुड़ा ने दावा किया है कि मैं सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों में सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेन देन का जिक्र किया है। गुड़ा ने कहा है कि मैं सरकार को नहीं, सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। बर्खास्त मंत्री ने दावा किया है
कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग है और डायरी के कुछ पन्ने मिसिंग हैं, लेकिन मेरे पास जो पन्ने हैं वह मैं जारी करूंगा। अब एकेडमिक के रिजल्ट में देरी की वजह से नर्सिंग विद्यार्थियों को भर्तियों से वंचित नहीं रहना पड़ेगा। राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने अब तय अवधि में ही विभिन्न नर्सिंग पाठ्यक्रमों का परिणाम जारी करने की कवायद शुरू की है। पिछले दिनों कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से नर्सिंग भर्ती खुली थी और इससे विद्यार्थियों में एकेडमिक के परिणाम को लेकर संशय बना हुआ था, लेकिन आरएनसी के नवाचार से महज 21 दिन में परिणाम जारी कर दिया गया और इससे प्रदेश के 4000 से अधिक युवा अब कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती में पात्र हो सकेंगे और इनमें अलवर के युवा भी शामिल हैं। द बार एसोसिएशन जयपुर के 28 अगस्त को होने वाले वार्षिक चुनाव के लिए चुनाव समिति की ओर से 17 अगस्त 2022 से 17 अगस्त 2023 के दौरान किसी अन्य बार एसोसिएशन में मतदान नहीं करने के संबंध में मांगे जा रहे शपथ पत्र का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है और वहीं अदालत ने याचिकाओं की कॉपी बीसीआर व द बार एसोसिएशन जयपुर की चुनाव समिति को दिलवाने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार को रखी है। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि द बार एसोसिएशन जयपुर की ओर से 28 अगस्त को चुनाव कराना तय किया गया है और इसके लिए मतदाताओं से शपथ पत्र लिया जा रहा है। राजस्थान के माउंट आबू में एक सप्ताह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। अच्छी बारिश के चलते मौसम में ठंडक बनी हुई है और बारिश से झरने भी उफान पर चल रहे हैं। पिछले 24 घंटे में शहर में 10 mm बारिश हुई। माउंट आबू में अब तक 1666 औसत के मुकाबले 1827 mm बारिश दर्ज हो चुकी है। बीकानेर वाणिज्यकार विभाग का एक अधिकारी बार बार हो रहे तबादलों और सीट परिवर्तन से इतना नाराज हुआ है कि अपने ही ऑफिस के आगे अकेले ही उपवास पर बैठ गया। उसका आरोप है कि आला अधिकारी उसके साथ भेदभाव करते हुए महज परेशान करने के लिए उसका तबादला और सीट परिवर्तन कर रहे हैं। अनशन पर बैठने वाले कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी प्रेम सिंह राठौड़ हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राठौड़ ने आरोप लगाया है कि 6 महीने में ही 2 बार उसका ट्रांसफर कर दिया गया। पहले बिजनेस ऑडिट सेकंड में थे और बाद में उन्हें बिजनेस ऑडिट फरूट में कर दिया गया। पाली में जवाई बांध में पानी की अच्छी आवक होने के बाद भी हमारे घरों में पानी नहीं पहुंच रहा। पीने के पानी के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। जनप्रतिनिधियों और जलदाय विभाग के अधिकारियों को भी अवगत करवा चुके हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं सुनता। ऐसे में मजबूर होकर रास्ता जाम करना पड़ रहा है। यह पीड़ा है पाली शहर के नाड़ी मोहल्ले की कुछ गलियों में रहने वाले परिवारों की। और वहीं जलदाय विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पेयजल सप्लाई में किसी तरह की परेशानी नहीं है। सुबह 5 बजे सप्लाई करते हैं जो करीब 2 घंटे तक होती है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑपरेशन के लिए भी टेबल की एडवांस बुकिंग हो रही है। यह बुकिंग मरीज नहीं बल्कि कॉलेज के ही डॉक्टर्स करवा रहे हैं ताकि उनका नंबर आ सके और वे ऑपरेशन कर सके। उन्हें एडवांस बुकिंग के बाद भी टेबल के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। नतीजन कई भर्ती मरीजों के ऑपरेशन में देरी हो रही है। अब ऑक्लोलॉजी, न्यूरोलॉजी व यूरोलॉजी विभाग शुरू होने से इनके ऑपरेशन भी होने लगे हैं और ऐसे में टेबल कम पड़ने लगे हैं। राजस्थान के चित्रकारों और कलाओं के लिए काम कर रही राजस्थान ललित कला अकादमी अभी विवादों से जुड़ गई है। सरकार और अकादमी की ओर से बनाई गई गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स ही अपने चेयरमैन की कार्यप्रणाली से नाराज हैं। 3 महीने में 3 मेंबर्स ने अपने इस्तीफे अकादमी और आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस्तीफा देने वाले मेंबर्स का कहना है कि पिछले दिनों अकादमी में हुई मीटिंग में कई ऐसे निर्णय लिए गए जो असंवैधानिक थे। मेंबर्स की बात को न सुना जाता है और न ही उन पर निर्णय लिया जाता है। ऐसे में काउंसिल के मेंबर बने रहना सही नहीं लगा। अब तक अकादमी से वरिष्ठ चित्रकार आशीष कुमार श्रृंगी, मदन मीना और लोकेश कुमार जैन ने इस्तीफा दिया है, जिसे चेयरमैन ने स्वीकार कर विभाग को सूचित भी कर दिया है। राजस्थान महिलाओं को इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ स्मार्ट मोबाइल फोन उपलब्ध करवाने के लिए 10 अगस्त को इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का आगाज होगा। प्रथम चरण में जयपुर जिले में 1,91,538 लाभार्थियों को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया
कि 10 अगस्त से योजना के प्रथम चरण में चयनित चिरंजीवी परिवारों की एकल नारी विधवा महिलाओं, सरकारी विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी ITI एवं पॉलिटेक्निक तथा संस्कृत महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं एवं नरेगा में 100 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिलाओं की मुखियाओं तथा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना में 50 कार्य दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों की महिला की मुखियाओं को लाभान्वित किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।